Hello guys, so welcome to our YouTube channel Learning. So today I am gonna teach you about chapter 1, A Letter to God, class 10th, English subject. So let's begin. This is before you read means हमें पूरी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये रीड करना पड़ेगा जो कि हमें दे रखा है विच इज़ दे सैड फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वो कहते हैं कि जो हमारा विश्वास है वो माउंटेन्स भी हिला सकता है। वो जो हमारा विश्वास है वो माउंटेन्स भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आर फेथ इन, बट हमें फेथ किस में रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डैडी डेलिकेटली पोजेस मीन्स ये स्टोरी यही बताती है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताएगी कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। सो हियर इट इज़ Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. मीन्स Lancho जो है एक फार्मर है, वो लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, वो पैसे मांगता है भगवान से जो कि है 100 पीसोस में। पीसोस एक करेंसी है। डज Lancho's letter रिच टू गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे मनी भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। सो हमें ये सोचना है कि इसका आंसर सोचना है जो कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इससे पहले चैप्टर हम रीड करें इससे पहले हमें ये आंसर सोचना है। तो इस आंसर का जवाब हमें चैप्टर में मिल जाएगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सो हम क्या सोचते हैं कि मतलब कैसे हम आंसर करते हैं वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन टू द नेक्स्ट पेज। एक्टिविटी हम अभी नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे। सो लेट्स बिगिन इन द सेकेंड पेज और थर्ड पेज। ओके, फ्रॉम हियर दिस स्टोरी begins. So let's continue from here. So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर था पूरे वैली में जो कि लो हिल पे एग्जिस्ट करता था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ से हमें उस घर से हमें उस हाइट पे हमें वो रिवर दिखती थी, हमें अपनी फसल दिखती थी जिस पे कि हमने कॉर्न उगा रखे थे, भुट्टे फ्लावर्स आ रहे थे उस पर, जो कि एक गुड हार्वेस्ट की तरफ जो प्रॉमिस हमें प्रॉमिस्ड कर रहा था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउन पॉर और एटलीस्ट अ शावर। जो कि एक पृथ्वी मांग रही थी, वो क्या मांग रही थी, एक बारिश मांग रही थी, एक डाउनपॉर मांग रही थी और एक कम से कम एक थोड़ा शावर मांग रही थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लॉन्चो को अच्छे से पता था कि उसके जो फसल है उसने कुछ किया नहीं, बट उसने ये देखा है कि स्काई जो है, बादल जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वुमेन मीन्स अपनी औरत को बताता है कि अब हमें कुछ पानी तो मिलने वाला है सच में। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो वो वुमेन जो है, वो औरत जो है, वो जो खाना बना रही थी, खाना प्रिपेयर कर रही थी, वो रिप्लाई करती है हाँ ज़रूर मिलेगा गॉड की दया से। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. इसमें से जो बड़ा लड़का था उनका, वो काम कर रहा था फसल पे और जो छोटा था वो खेल रहा था घर के पास ही, जब तक कि उस औरत ने सबको नहीं बुला लिया खाने के लिए। Come for dinner. It was during the meal that just Lancho had predicted big drops of rain began to fall. उसने बुलाती है वो खाने के लिए, मील के लिए, लंच के लिए। लंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बहुत ही बड़े बड़े ड्रॉप्स आएंगे रेन के, जो कि अभी गिरने ही वाले हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen
approaching. वो बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स के क्लाउड आ रहे हैं जो कि अभी अप्रोच होने वाले हैं, जो कि अभी आने ही वाले हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा थी वो ताज़ी थी और मीठी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वो आदमी जो है, मतलब जो पामर है लेंचो, वो बाहर जाता है कुछ और रीज़न की वजह से नहीं, वो सिर्फ ये फील करने जाता है कि रेन उसकी बॉडी पे पड़ रही है. इस प्लेजर मोमेंट को वो क्या फील करना चाहता है. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. तो जब वो वापस आता है वो ये क्लेम करता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये जो रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हमारे लिए. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. वो बोलता है कि जो बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट है और जो कि छोटे हैं वो है 5 सेंट है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with his flowers wrapped in a contain of rain. वो बोलता है कि वो सेटिस्फाई होकर ये एक्सप्रेशन देता है कि फील्ड जो है हमारी कॉर्न की और फ्लावर्स की, वो सर्टेनली रैप्ड होने वाली है रेन में. बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेयर स्टोन्स व बिगिन टू फॉल. वो कहता है कि एकदम से हवा तेज़ चलने लगी, एकदम से हवा स्ट्रॉन्ग हो गई और वो हमें बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी और ओले पड़ने लगे. These truly did resemble new silver coins. और वो बोलता है कि ये सच में हमारे लिए एक सिल्वर कॉइन्स के बराबर है. Boys exposing themselves to the rain. जो लड़के थे उनके, वो सब दोनों बड़े और छोटे भी, वो दोनों बारिश में खेल रहे थे और बारिश में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे. Ran out to collect the frozen pears. वो ओले गिर रहे थे और तो वो उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाहर चले गए. It's really getting bad now, exclaimed the man. और वो आदमी बोलता है कि अब ये बहुत ही बुरा हो रहा है. I hope it passes quickly. वो बोलता है कि मैं दुआ करता हूँ कि ये टाइम बहुत जल्दी बीत जाए. It did not pass quickly. बट ये बहुत जल्दी नहीं बीता ये टाइम. I hope. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside and the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक वो जो स्टॉर्म थी, जो तूफ़ान था, जो बारिश थी, जो ओले गिर रहे थे, वो 1 घंटे तक गार्डन में भी पड़े, हिल साइड में भी पड़े, कॉर्नफील्ड में भी पड़े और पूरे वैली में वो पड़ते रहे 1 घंटे तक. फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट. जो हमारी फसल थी वो पूरी वाइट हो गई थी क्योंकि उससे कवर हो गया था सॉल्ट से. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं बचा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. हमारी जो फसल थी भुट्टे की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी. फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. और फ्लावर्स बिल्कुल ही जा चुके थे प्लांट्स से. लेंचो's soul was filled with sadness when the storm had passed. लेंचो का जो आत्मा है वो स्टॉर्म सैडनेस से भर चुकी थी. when the storm had passed. जब स्टॉर्म ख़त्म हो गया. he stood in the middle of the field and said to his son. वो मिडल ऑफ द फील्ड में जाके अपने बेटों को बताता है. a plague of locust would have left more than this. वो बोलता है इससे बुरा क्या हो सकता है अब. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. उसने बोला कि इससे अच्छा हेल मतलब जो तूफ़ान आया उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल गो हंग्री दिस ईयर. लेंचो बोलता है कि हमारे लिए इससे बुरी रात और कोई नहीं हो सकती. जो हमने काम किया उसका हमें फल कुछ भी नहीं मिला और हमारी मदद अब कोई नहीं कर सकता. हम इस साल भूखे ही रहेंगे. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वो बोलता है सबके दिलों में जो वहाँ सोलेट्री हाउस में रह रहे थे, मिडल में रह रहे थे वैली के, उनके दिल में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही आशा थी कि अब उन्हें भगवान से ही मदद मिल सकती है.
डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। उन्हें बोला कि अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ये हमारा पूरा घाटा हो रहा है, घाटा हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कोई भी भूखे पेट नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। उन्होंने यही बोला कि कोई भी मरता नहीं है भूखे पेट। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात भर लेंचो ये सोचता रहा कि उसे मदद मिलेगी गॉड से, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's core science. उनकी आंखें सब देख रही होती है जो कि वो इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, या तो इतने डीप से। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था वो ऑक्स था मैन का, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जबकि वो एक जानवर की तरह काम कर रहा था अपने फसल पे, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। उसे पता था कि कैसे लिखते हैं तब, जब तक कि द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसे पता था कि कैसे लिखते हैं, तो संडे को डे ब्रेक में लंच में वो गया लेटर लिखने के लिए टाउन में, और खुद ही उसने मेल करा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। उसमें कुछ नहीं था उस लेटर में, सिर्फ एक लेटर था गॉड के लिए। गॉड, ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखता है, भगवान अगर आप इसका आंसर जवाब नहीं देते हैं तो हमारी हेल्प मदद नहीं करते तो जो मेरी फैमिली है और मैं हूँ वो इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। वो बोलता है कि मुझे 100 pesos चाहिए, 100 पैसे मुझे चाहिए, तो अपने फील्ड को अपने सफल को दोबारा उगाने के लिए, ताकि हम दोबारा उसमें भुट्टे जो है, कॉर्न है या क्रॉप है, फसल उगा सके। बिकॉज हमारे साथ जो तूफ़ान आया जो कि अच्छा नहीं करा, जिसने ही रोड टू गॉड ऑन एन एनवलप, उसने गॉड को लिखा, उसने एनवलप में गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। उसने लेटर को अंदर प्लेस किया और वो तब भी परेशान था और उसने टाउन में पहुंच गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस जाके उसने वो स्टैम्प लगाया और उसने लेटर पे, और उसने वो ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartedly and showed him to the letter to God। एक एम्प्लॉय था, पोस्टमैन था, उसने मदद करी पोस्ट ऑफिस, वो मदद करता था पोस्ट ऑफिस में, और वो बॉस के पास गया, वो हंसने लगा दिल से और उसने वो लेटर दिखाया, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्ट मैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस। उसने अपने पूरे पोस्ट मैन के करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा जो कि था लेटर टू गॉड। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।